जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मस्जिद की डिजिटल क्लॉक है। काफ़ी दोस्तों को मसला आता है कि जिसमें टाइम सेट करने का, मगरिब का टाइम ऑटोमेटिक सेट करने का और ईद का टाइम सेट करने का। आज मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको इंशाल्लाह ये तीनों का बता दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रिमोट कंट्रोल है। ये इसमें आपने नंबर जो 5 है उसको प्रेस करके होल्ड करके रखना है, तो ये अनलॉक हो जाएगी। ये अनलॉक होगी, ठीक है। इसमें अब आपने क्या करना है, आपने मेन्यू में जाना है। इस तरह आपने चूँकि टाइम सेट करना है इसलिए हमने जमात तरतीब में जाना है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जमात तरतीब आ गया, ठीक है। इसमें जाने के बाद हमने इसको सेट का बटन दबाना है। सेट दबाया तो अब यहाँ पर हम फजर का टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी मस्जिद में 4:30 पे फजर का टाइम है। इसको अब कम करना चाहें तो माइनस कर सकते हैं, प्लस करना चाहें तो प्लस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप दोबारा सेट का बटन दबाएंगे तो ये मिनट्स पे आ गए। इसमें हम अब माइनस प्लस कर सकते हैं। ये 35 पे करना चाहते हैं या टाइम कम हो रहा है, इसको आप कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4:30 पे है। दोबारा अगर हम जाते हैं सेट पे तो ये जोहर का टाइम दे रहा है। यहाँ पर आप जोहर का टाइम भी सेट कर सकते हैं ईज़िली। इसी तरह ज़्यादा जो मसला आता है वो आता है मगरिब के टाइम में। यहाँ पर हम खुद टाइम सेट करते हैं। मगरिब में क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर 6 बजे नमाज का टाइम है तो अगले दिन 1 मिनट ज़्यादा या कम या ज़्यादा हो जाता है, तो लोग डेली टाइम चेंज करना पड़ता है। उनको समझ नहीं आती कि कैसे ये घड़ी ऑटोमेटिक टाइम खुद ही चेंज करे। उसके लिए क्या करना हमने, ये देखें, जब मगरिब आता है तो यहाँ पर बेसिकली लोगों ने सेट किया होता है टाइम अपने हिसाब से। आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 कर देना है। जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि मगरिब का टाइम डेली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये प्लस माइनस का ये होता है कि आपने अजान के बाद कितने मिनट बाद आपने जमात खड़ी करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 0 है क्योंकि हमारी यहाँ पर रूटीन है कि ठीक 5 मिनट बाद या 8 मिनट बाद हम जमात खड़ी हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर सेट नहीं किया हुआ। लेकिन आप सेट कर सकते हैं। चलें, ये बंद हो गया, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। 5 को होल्ड किया, उसके बाद मेन्यू में गए। मेन्यू में हमने जमात तरतीब में गए, ये आ गया फजर। इसको सेट का बटन दबाते जाएं तो आप आगे मगरिब में चले जाएंगे। यहाँ पर आप प्लस करेंगे, ये प्लस 1 2 3 आप देख रहे हैं, +5 का मतलब ये है कि अजान के 5 मिनट के बाद अकामत का मतलब हो जाएगा, आप जमात करवा सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपका मसला हल हो गया। हमने यहाँ पर चूँकि 0 किया हुआ, इसको 0 रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं हम ईद की नमाज का टाइम कैसे सेट करना है। ईद के लिए, ईद सबसे पहले तो यहाँ पर इस घड़ी में शो नहीं होता पूरा साल। तब शो होता है जब ईद के सिर्फ 1 या 2 दिन रह गए होंगे, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर माशाल्लाह 2 दिनों बाद या 3 दिनों बाद ईद है, 2023 छोटी ईद की बात कर रहा हूँ, तो अब ये घड़ी ने शो कराना शुरू कर दिया कि आप टाइम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 6:15 सेट किया है। आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं, 7 बजे 8 बजे जैसे भी। लेकिन ये आम ड्रीम में लोग चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पर शो नहीं हो रहा ईद का टाइम, तो वो ईद से 2 दिन या 3 दिन पहले आपको वो शो हुआ करेगा। ठीक हो गया, ये आप सेट कर सकते हैं। ये मतलब 6:15, अब सपोज इसको आपने 6:30 कर देना है तो ये 6:30 हो जाएगा। ये देखें 6:30 हो गया। इसी तरह हमारे यहाँ पर 6:15 है, तो इसको फाइनल सेट कर देता हूँ। ये सेट किया, ये उसके बाद हम एग्जिट चले जाएंगे। ये आप देख रहे हैं एग्जिट का बटन होता है, एग्जिट करेंगे तो ये सेट हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर टाइम सेट हो गया है। मगरिब का भी आपका मसला हल हो गया। यहाँ पर 6:35 है ना, तो 0 का मतलब है कि 6:35 अजान होगी और अगले दिन ऑटोमेटिकली वो 1 मिनट 2 मिनट माइनस प्लस खुद ब खुद करेगी घड़ी। अगर आप वो प्लस कर देते हैं, जैसे वो प्लस आ रहा था +5 कर देते हैं, तो 6:35 पर अजान होगी, 6:40 पर ऑटोमेटिकली जमात का टाइम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको बड़ी हेल्पफुल होगी। टाइम चेंज करना है, कैसे करना है नमाज का, मगरिब का ज़्यादा था कि ये ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो, और ईद की टाइमिंग कैसे चेंज करनी है। ठीक हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम जी।